क्लिनिकल साइंस सर्जरी हम स्टार्ट कर चुके हैं और अभी कुछ क्लासेस आप लोगों की इस टैब के ऊपर होंगी ऑनलाइन। तो जैसे ही यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाएगी फिर हमारे पास ऑफलाइन क्लासेस मतलब हम लेंगे इसकी क्लिनिकल साइंस में जो आपके पास इंटरनल मेडिसिन और सर्जरी है। आज हम स्टार्ट कर चुके थे जनाब अली अब्डोमेन की सर्जरी को और उसमें जो हमारे पास टॉपिक था हमने स्टार्ट किया हुआ था अक्यूट अपेंडिसाइटिस। अक्यूट अपेंडिसाइटिस के बारे में आपके पास मतलब कि ये एक बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड कॉमन आपके पास सर्जरी है और इसमें से क्वेश्चंस भी आपके पास आते हैं। तो इसलिए हमने इसको काफ़ी डिटेल में कर लिया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट एक क्लिनिकल केस से ही बात को स्टार्ट करते हैं। आप केस लिखें, लिखें जी क्लिनिकल केस, क्लिनिकल केस। अब केस आपके पास कुछ यूँ आता है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बस आप लोगों को मैं रिवाइज़ करवाने लगा हूँ कि जो बात हमने की थी। अच्छा, केस में हमारे पास क्या आता है कि कहते हैं जी यंग गर्ल ब्रॉट टू इमरजेंसी, यंग गर्ल ब्रॉट टू ब्रॉट टू इमरजेंसी, ब्रॉट टू इमरजेंसी विद एक्यूट एब्डोमेन। आप लोग बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। विद एक्यूट एब्डोमेन, विद एक्यूट एब्डोमेन। हिस्ट्री हिस्ट्री आपके पास जो है वो रिलीव्ड, हिस्ट्री रिवील रिवील्ड, उसने शो किया डेट पेन, डेट पेन, जनाब अली डेट पेन स्टार्टेड इन द अम्बलाइकस, स्टार्टेड इन umbilicus, started in umbilicus and and uh, radiate toward radiate toward the right iliac fossa, the right iliac fossa, tenderness increase। आगे कहते हैं जी tenderness, pain on touching, tenderness increase। आपके पास जनाब टेंडरनेस इंक्रीज हो रही है ऑन flexing the right thigh, flexing flexing the right thigh, राइट थाई को जैसे ही फ्लेक्स करते हैं तो ये आपके पास पेन क्या करती है जी, इसकी टेंडरनेस जनाब इंक्रीज होती है। एंड ओके, एंड आगे लिखें जी एंड मीडियली रोटेशन इट, एंड मीडियली मीडियली रोटेशन रोटेशन इट। उसके बाद है कि मोस्ट लाइकली साइट ऑफ द अपेंडिसाइट, अपेंडिक्स। ये बात देखिए मैं भी आप लोगों को बताता हूँ कि मोस्ट लाइकली साइट ऑफ अपेंडिक्स, कि भाई कौन सी आपके पास मोस्ट लाइकली साइट किसकी, अपेंडिक्स की। अब इसमें आप लोगों को ये पता होना चाहिए। देखें उसने हमने कुछ साइंस पढ़े थे, आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है कि पल्पेशन के ऊपर आप लोगों ने कुछ साइन पढ़े थे, जिसमें अप टू डेटेड साइन पढ़ा था, आपने रोजविक साइन पढ़ा था, जिसमें आपने जनाब अली अप टू डेटेड साइन पढ़ा था। और मैंने आप लोगों को कुछ लोकेशंस बताई थी जिसमें आपके पास जनाब अली रेट्रोसिकल आपके पास 74 से 64% मतलब कि जो इसकी पोजीशन थी एक अपेंडिक्स की। फिर जनाब अली आपके पास 15% पेल्विक्स की मैंने बताई, पोस्टीरियर बताई, प्री इलियर मैंने आपको बताई। तो मैंने कुछ साइंस आपको जिस तरह रेट्रोसिकल में मैंने बताया था कि 100 साइन आपके पास पॉजिटिव होता है, ऑब्टुरेटर साइन आपके पास जनाब अली पॉजिटिव होता है किसमें, हाँ जी पेल्विक एरिया में। अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि भाई वो कहता है कि अक्यूट एब्डोमेन के साथ हिस्ट्री में उसने बताया कि पेन स्टार्टेड इन द अम्बिलिकस, पेन स्टार्ट कहाँ पे हुई है, अम्बिलिकस पे हुई है, और रेडिएट किसकी तरफ कर रही है, राइट इलियक फोसा। ये तो बात आपको पता चल गया कि यहाँ पे भाई अपेंडिसाइटिस की बात हो रही है। अब अपेंडिसाइटिस किस लोकेशन की है, टेंडरनेस इंक्रीज ऑन फ्लेक्सिंग। अब ये बात आप लोगों को बता रही है कि टेंडरनेस इंक्रीज ऑन फ्लेक्सिंग द राइट थाई, राइट थाई को जब आप फ्लेक्स करते हैं तो जनाबेली क्या होता है, एंड मिडली अंदर की तरफ
उसको रोटेट करते हैं, ठीक होगा। अब जब आप मतलब कि फॉर एग्जांपल राइट थाई को आपने फ्लेक्स किया और मीडियली इसको रोटेट किया तो उस पे क्या होता है कि आपके पास पेन होती है, मतलब इंक्रीज टेंडरनेस, ठीक हो गया। अब आपके पास इसमें साइन कौन सा पॉजिटिव है भाई, आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है कि यहाँ पे ऑब्टूरेटर साइन पॉजिटिव है भाई। ये जो टेंडरनेस इंक्रीज ऑन फ्लेक्सिंग द राइट थाई एंड मीडियली रोटेशन जो है ना, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि पॉजिटिव ऑब्टूरेटर साइन, पॉजिटिव ऑब्टूरेटर जनाबेली साइन। और ऑब्टूरेटर साइन आपके पास कहाँ पे पॉजिटिव होता है, लोकेशन क्या है, वो आपके पास पेल्विक। सो इसलिए आपके पास जो जनाबेली यहाँ पे आंसर है वो क्या है, पेल्विक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये जनाबेली पीएमसी का क्वेश्चन था जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे करवा दिया। फिर अगर यहाँ पे सारी चीजें हो जाती हैं, मतलब ऐसे ही पेशेंट आता है और बात क्या चेंज होती है, वो कहते हैं पेन स्टार्टेड इन द अम्बिलिकस एंड रेडिएट टुवर्ड द राइट इलियक फोसा। ये बात आपको बता देते हैं जी, ये अपेंडिसाइटिस है। लेकिन बात वो करते हैं कि टेंडरनेस इंक्रीज ऑन एक्सटेंशन ऑफ द थाई। भाई सेम केस है, सेम केस है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, सेम केस है। और लेकिन टेंडरनेस टेंडरनेस इंक्रीज ऑन एक्सटेंशन ऑन एक्सटेंशन, ठीक होगा जी, ऑन एक्सटेंशन ऑफ राइट थाई, ऑन एक्सटेंशन ऑफ राइट थाई। उसके बाद ऑन एक्सटेंशन ऑफ द राइट थाई। तो इसमें फिर जो आपने जनाबेली क्या करना है, जो आंसर आपने पुट करना है ना, वो आपके पास फिर कौन सी मतलब कि होगी लोकेशन। आप ये इसमें देखें, एक्सटेंडरनेस इंक्रीज या पेन इंक्रीज ऑन एक्सटेंशन का मतलब है कि यहाँ पे पॉजिटिव आपके पास क्या है जी, पॉजिटिव सॉस साइन, पॉजिटिव सोर्स साइन। सोर्स साइन आपके पास जो है ना, मतलब कि क्या होता है जी, पॉजिटिव है। ये आप लोगों को पॉइंट यहाँ से। और सोर्स एक आपके पास मसल है और जहां पे आपके पास क्या करती है, इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स से लाई करती है। और सोर्स साइन आपके पास पॉजिटिव किसमें होता है, रेट्रोसीकल। आपके पास क्या होगी, रेट्रोसीकल। तो ये भाई दो क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ज्यादा सेम स्टोरी होगी, जस्ट उन्होंने एक चीज आपके पास यहाँ पे चेंज की है, वो आपके पास टेंडरनेस इंक्रीज ऑन द एक्सटेंशन ऑफ द राइट साइड, तो रेट्रोसीकल। ये आप लोगों को पॉइंट यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर आगे बात कर लेते हैं जी, फिर लिखें एक और क्लिनिकल केस, हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। और टॉपिक एक चले केस लिख लें, और इसी के रिलेटेड दो केसेस हैं जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं टॉपिक के अंदर, क्लिनिकल केस। और ये आपके पास पीएमसी के दोनों केसेस हैं, ठीक है। मतलब कि आपने तीन केसेस एक तरह से कर लिए। लिखें डायग्नोज केस ऑफ अक्यूट अपेंडिसाइटिस, मतलब कि नॉन केस ऑफ है जी, नॉन केस ऑफ अक्यूट अपेंडिसाइटिस। भाई पता है पहले से कि भाई इस बंदे को क्या है कि अक्यूट अपेंडिसाइटिस है, ठीक हो गया। और इज शिफ्टेड टू ऑपरेशन। फिर इसको मतलब कि एंड आगे लिखें, एंड डॉक्टर उसामा ऑर्डर ऑर्डर टू शिफ्ट पेशेंट इन ऑपरेशन थिएटर, इन ऑपरेशन रूम इन ऑपरेशन रूम। भाई नॉन केस है किस चीज का, अक्यूट अपेंडिसाइटिस का। डॉक्टर सामा ने ऑर्डर किया टू शिफ्ट पेशेंट इन द ऑपरेशन रूम फॉर अपेंडेक्टमी। किसके लिए, फॉर अपेंडेक्टमी, अपेंडेक्टमी के लिए, ठीक हो गया जी। और अंडर ट्रेनिंग सर्जन लिख लें, अंडर अंडर ट्रेनिंग सर्जन, अंडर ट्रेनिंग सर्जन अप्रोच थ्रू अप्रोच, या फिर डॉक्टर उसामा अप्रोच टू ग्रिड आयरन इंसिजन, ग्रिड आयरन ग्रिड आयरन इंसिजन। ये आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए, ग्रिड आयरन इंसिजन। बट ये लिखिएगा, बट इज अनएबल इज अनएबल टू फाइंड जनाबे अली अपेंडिक्स। भाई अपेंडिक्स को जो है ना, मतलब कि डॉक्टर साहब नहीं फाइंड कर सके।
डॉक्टर साहब ने क्या किया कि पेशेंट नॉन केस एक्यूट अपेंडिसाइटिस का, और इन्होंने ऑर्डर किया कि पेशेंट को शिफ्ट किया जाए ऑपरेशन रूम में। फिर इन्होंने जनाब अली क्या किया कि इन्होंने ग्रिड आयरन, मतलब कि अभी हम बात करेंगे ग्रिड आयरन इंसिजन की, कि ये इंसिजन आपका पेंडिकुलर मतलब कि एट लेवल ऑफ द मैकबर्नी पॉइंट इसको देते हैं, ग्रिड आयरन इंसिजन को, मोस्ट कॉमन इंसिजन है। और इसमें लेकिन जब इन्होंने ये इंसिजन दिया ना, मतलब क्या कि ये आपके पास ASIS है ना, और यहाँ पे आपके पास इम्बलाइकस है, ये जरा देख लीजिएगा, इम्बलाइकस है। और यहाँ से जनाबली आपको पता ना कि 1/3 आपके पास है लेटरली और 2/3 आपके पास मीडियली। और अगर यहाँ पे देखें तो ये आपके पास क्या है जी, मैकबर्नी पॉइंट, मैकबर्नी पॉइंट। अब इस लेवल पे जनाबली आप क्या करते हैं कि अपेंडिकुलर आप लोग यहाँ पे इंसिजन देते हैं, अपेंडिकुलर इंसिजन, और इसको आप लोग क्या कहते हैं, ग्रिड आयरन इंसिजन। ये आप लोग जब ये इंसिजन दिया तो इसको, लेकिन ये अनएबल रहे टू फाइंड अपेंडिक्स, टू लोकेट, लिखे आगे, टू लोकेट, लोकेट अपेंडिक्स, लोकेट अपेंडिक्स। मोस्ट कॉमन मेथड इज, मोस्ट कॉमन, कॉमन मेथड। और ये मोस्ट कॉमन मेथड आपके पास, आप लोगों को पता होना है, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम के क्वेश्चन से मैंने लिया है कि भाई आप लोगों को पता है कि ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, और मैंने आप लोगों को बताया था इसका जो आंसर है ना, आप जो इससे फाइंड कर सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि टू लोकेट अपेंडिक्स, मोस्ट कॉमन मेथड। अब मोस्ट कॉमन मेथड क्या है, अब कैसे डॉक्टर साहब मतलब कि देख सकते हैं, मतलब ग्रिड आयरन से तो इनको नहीं मिली, ठीक है, लेकिन अब वो कैसे देख सकते हैं, वो ये देख सकते हैं कि फॉलो, आंसर है ये आपके पास आंसर है, ठीक है, फॉलो द टीनिया, फॉलो द टीनिया कोलाई। अब फिर आप टीनिया कोलाई को फॉलो करते हैं, और टीनिया कोलाई ऑफ द सीकम, टीनिया कोलाई ऑफ सीकम, तो ये आप लोगों को पता होना, फॉलो द टीनिया कोलाई ऑफ सीकम। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं, ये इसका आंसर था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे बात करते हैं जी, लिखें। हमने देखें, हमने अभी तक जो बात की है, आप लोगों ने अक्यूट अपेंडिसाइटिस के बारे में जनाब अली बहुत सारे पॉइंट्स की बात कर ली है। स्टार्टिंग में आपने डेफिनेशन की बात की, आपने लोकेशंस की बात की, आपने क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात की, आपने अल्वाराडो स्कोर की बात कर ली, आपने साइंस की बात कर ली है। साइन के अंदर आपने मोस्ट कॉमन लोकेशंस की आप लोगों ने इसके उसके रिगार्डिंग एमसीक्यूज को आपने देख लिया, ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें आ जाता है, लिखें हेडिंग दे दें, कॉम्प्लिकेशन ऑफ अक्यूट अपेंडिसाइटिस। हेडिंग जरा दीजिएगा, कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन में आपके पास एक केस यहां से भी आता है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस। और बिलीव मी यहाँ पे 3 केसेस आपके पास पीएमसी के, 2 तो मैंने, 3-4 तो आपको मैंने लिखवा दिए हैं। अब एक केस और अभी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या है, नंबर 1 देखें जी, अगर अपेंडिक्स आपके पास इन्फ्लेम्ड और आप उसको ऑन द टाइम जनाबेली इसको अपेंडेक्टमी ना परफॉर्म करें तो वो परफोरेशन हो सकती है। तो परफोरेशन, कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्या हो सकती है, परफोरेशन। और परफोरेशन कैन बी लीड टू जनरलाइज्ड पेरिटोनाइटिस। तो इसकी जो आपके पास हो सकता है वो जनरलाइज्ड पेरिटोनाइटिस हो सकता है, पेरिटोनाइटिस, ये भी आप लोगों ने बात की है। फिर नंबर 2 पे बात याद रखें, आपके पास अपेंडिकुलर मैस बन सकता है, और इसी में से एमसीक्यूज है, अभी हम इसको डिटेल में करने लगे हैं। अपेंडिकुलर मास बन सकता है या लंप्स बन सकता है, ठीक होगा जी। अच्छा, अपेंडिकुलर मास की वजह से आपके पास अपेंडिकुलर मास की ही आगे कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। अपेंडिकुलर एब्सेस क्या हो सकती है, अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर जनाबेली क्या हो सकती है, एब्सेस, ये आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है। फिर आपके पास जनाब अली अपेंडिकुलर गैंग्रीन्स बन सकती है, अपेंडिकुलर, वही देखें जो एब्सेस है वो आपके पास फिर क्या बन सकता है, अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर गैंग्रीनियस आपके पास जनाबली बन सकता है, ठीक हो गया जी। और अपेंडिकुलर गैंग्रीनियस से आपके पास जनाबली फीकल फिस्टुला बन सकता है, फीकल फिस्टुला बन सकता है। अभी बात करते हैं, ठीक है, ये इसकी एक तरह से ये आपके पास है कॉम्प्लिकेशंस। आपको पता है परफोरेशन जो है ना वो आपके पास जनाब अली ये टीबी में, टाइफाइड के अंदर, अल्सर के अंदर से ये हो सकती है। बहरहाल हम एक टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, ये वाला अपेंडिकुलर। हम अपेंडिकुलर मास की बात करेंगे, उसी से अपेंडिकुलर एब्सेस की बात कर लेंगे। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपके पास क्या है, एक तो अपेंडेक्टमी है, न्यू टॉपिक्स हैं।
अपेंडिकुलर मास सबसे पहले करेंगे, फिर हम ट्यूमर ऑफ द अपेंडिक्स करेंगे, फिर हम लास्ट पे अपेंडेक्टमी करेंगे। और ये आपके पास जो अब्डोमेन में से एक चैप्टर है लव एंड बेली से, बेली एंड लव से सॉरी, और आपके पास जो कप्लान है या आपके पास जो वहाब डोगर की बुक है CK2 से, ये आपके पास क्लियर हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। तो लिख लें आप लोग, हेडिंग दें। अभी हमारे पास न्यू टॉपिक है, न्यू टॉपिक का नाम क्या है जी? अपेंडिकुलर मास। और यहाँ से MCQ आया है, इधर लिख लीजिएगा प्लीज MCQ। अपेंडिकुलर जनाब अली मास। अपेंडिकुलर मास में सबसे पहले तो लिखें एक क्लिनिकल केस। यहाँ से आपके पास एक क्लिनिकल केस से स्टार्ट करते हैं बात। क्लिनिकल केस, और क्लिनिकल केस आपके पास क्या है जनाब अली? यहाँ पे लिखें 20-year-old गर्ल, 20-year-old गर्ल present with 5 days history of central abdomen, ठीक हो गया जी। सेंट्रल अब्डोमिनल पेन, मतलब कि सेंट्रल अब्डोमिनल पेन या फिर अम्बलाइकस की जो पेन है, हिस्ट्री इधर आपके पास अगर आ जाए ना, सेंट्रल अब्डोमिनल पेन या फिर आपके पास एम्बलाइकस पेन, सिंपल बात कर दें, बात सेम ही है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद लिखें विच लोकलाइज्ड इन, आगे लिखें विच लोकलाइज्ड, ये लोकलाइज्ड है, ठीक है, एक स्पेसिफिक एरिया की। विच लोकलाइज्ड इन राइट लोअर एब्डोमेन, जो कि राइट लोअर एब्डोमेन पे है। ठीक होगा जी। ऑन एग्जामिनेशन, जब एग्जामिन किया गया ना, ऑन एग्जामिनेशन, आगे बात करते हैं, एक मिनट। अच्छा जी, ऑन एग्जामिनेशन शी इज फेब्राइल, फेब्राइल, ये आपके पास जनाब क्या है? फेब्राइल है। विद टेंडर फॉर्मनेस, विद टेंडर फॉर्म मास, ये आपके पास मास होगा, या आपके पास क्या होगा? लंप होगा। इन राइट इलियक फोसा, ठीक होगा जी। व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोस, अब ये बात इसमें इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोस। देखें जी, ये MCQs PMC का MCQs है, ठीक है, और यहाँ पे आ चुका है। अब इसमें से पहली बात तो आपने देखनी है एज। देखें 20 ईयर, मतलब कि यंग एज में प्रेजेंट की है फीमेल। 5 डेज की हिस्ट्री आपके पास आ गई है। हिस्ट्री ऑफ सेंट्रल अब्डोमिनल पेन है, लोकलाइज्ड इन द राइट लोअर अब्डोमेन है। एग्जामिनेशन पे आपको क्या मिला कि टेंडर फॉर्म मैस मिला इन राइट इलियक फोसा। अब इसका जो डायग्नोज है वो तो आपके पास है अपेंडिकुलर मास। अभी बात कर लेते हैं इसके बारे में। अपेंडिकुलर जनाब अली आपके पास क्या है? मास है या फिर लंप है। कभी कभार लंप की बात कर लेते हैं। बहरहाल आगे बात करते हैं। तो आपको पता है कि अपेंडिकुलर मास या लंप इज अ कंट्रा इंडिकेशन फॉर द अपेंडेक्टमी। ये आपके पास क्या है? ये बात भी याद रखिएगा, कंट्रा इंडिकेशन फॉर अपेंडेक्टमी। अगर आपको कभी मतलब कि ये मिल जाए फॉर अपेंडेक्टमी, मतलब आपने क्या किया जी? स्पाइनल दिया, स्पाइनल देने से आपके पास मसल जो है ना, उन्होंने मसल की जनाब अली एक तरह से रिलैक्सेशन हुई। मसल की जब रिलैक्सेशन हुई, आपने पल्पेशन किया, पल्पेशन करने पे आपको पेंडिकुलर मास मिला, तो भाई आप वहां पे पेंडेक्टमी नहीं कर सकते। ये बात याद रखिएगा, ठीक होगा जी। तो उसके बाद यहाँ पे आप बात कर लेते हैं। देखें, अब इसमें एक तो ये है कि आपके पास आप लोगों ने पढ़ा था ओवेरियन सिस्ट वगैरह, ठीक है, ओवेरियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ओवेरियन सिस्ट। अब ओवेरियन सिस्ट की अगर आप बात करते हैं तो ओवेरियन सिस्ट में जनाब अली फीवर नहीं होता। एक बात, ओवेरियन सिस्ट में आपके पास जनाब अली यहाँ पे कोई इरेगुलर मेंसेस की बात नहीं है, इरेगुलर मेंसेस भी नहीं है, कोई यहाँ पे फीवर नहीं है, तो इसलिए आपके पास ओवेरियन सिस्ट वाला तो कोई कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है। बहरहाल आगे बात कर लेते हैं। अच्छा, इसके आप पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाएं।
ये आपके पास डायग्नोज क्या था, अपेंडिकुलर मास या फिर लंप। और ये आप लोगों की हार्डोकर बुक से अगर आप जाएं तो वहां पे काफी अच्छा उन्होंने लिखा भी हुआ है। तो पेंडिकुलर मास का दूसरा नाम लिख लें, पेरी पेंडिकुलर पेलिग्राम लिखें इसका सेकंड नेम। इसका लिख लें जी सेकंड नेम। सेकंड नेम की अगर इसकी बात करते हैं तो वो आपके पास क्या है, लिखें जी अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर जनाब पेंडिकुलर, पेरी पेंडिकुलर, सॉरी, पेरी पेरी अपेंडिकुलर पेलेग्राम, पेलेग्राम। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, इसका दूसरा नाम, ठीक होगा जी। अब इसमें आपके पास सबसे पहले तो इसकी लिखें जरा डिफाइन नंबर 1, इसका जो पॉइंट आपने पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाएं प्लीज। नंबर 1 पॉइंट, अब इसमें जो नंबर 1 पॉइंट आपके पास वो क्या है कि पेंडिकुलर मास इज एन कलेक्शन, अपेंडिकुलर अपेंडिकुलर मास इज एन कलेक्शन, ये आपके पास एक तरह से क्या है जी, कलेक्शन है ऑफ पेरिटोनियम कंपोनेंट, ऑफ पेरिटोनियम, ऑफ पेरिटोनियम। और पेरिटोनियम में से भी आपके पास जनाब अली क्या आ जाता है, ग्रेटर ओमेंटम। इसके सामने लिखें ग्रेटर, लेसर मोमेंटम और ग्रेटर मोमेंटम की आप बात करते हैं, ग्रेटर ओमेंटम, ग्रेटर ओमेंटम, ठीक हो गया। आप लोगों को इसका पता होना चाहिए। फिर एक तो ये आपके पास कंपोनेंट यहाँ से आ गया। अगर आपसे कोई पूछे ना अपेंडिकुलर मास के कंपोनेंट क्या है, उनमें से नंबर 1 ग्रेटर ओमेंटम। फिर आगे लिखें जनाब अली एडिमेटस सिकल वॉल, एडिमेटस एडिमेटस सिकल वॉल, आपके पास सिकल वॉल, एडिमेटेड सिकल वॉल है, ठीक होगा जी। फिर स्मॉल इंटेस्टाइनल लोब्स, बात कर लेते हैं लोब्स ऑफ स्मॉल बॉवल, लोब्स ऑफ लोब्स ऑफ स्मॉल बॉवल, स्मॉल बॉवल की जनाबेली जो लोब्स हैं वो आपके पास बिकम एडहेरेंट टू द इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स, बिकम एंड आगे लिखें मेनली एंड मेनली जनाबेली टर्मिनल इलियम, टर्मिनल इलियम, इलियम के जो टर्मिनल वाला पार्ट है, मतलब मैंने अभी तक क्या बताया कंपोनेंट में, ग्रेटर ओमेंटम, नंबर 2 आपके पास एडिमेटस सीकल वॉल, नंबर 3 पे आपके पास है लोब्स ऑफ द स्मॉल बॉवल जिसमें मेनली टर्मिनल इलियम। तो लिखें बिकम एडहेरेंट, बिकम एडहेरेंट, ये आपके पास क्या हो जाते हैं जी, बिकम एडहेरेंट टू इन्फ्लेम्ड, टू द इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स, इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स। अच्छा, इसकी मैं बात आपको बताता हूँ कि ये इस तरह मतलब कि क्यों होता है, ठीक है। इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स, अब इन इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स इन द सेंटर ऑफ अपेंडिक्स, इन सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ अपेंडिक्स, भाई ये जो आपके पास कलेक्शन है ना, यहाँ पे अपेंडिक्स में भी, इन बिटवीन अपेंडिक्स में भी यहाँ पे आपके पास ये परफोरेट हो या अनपरफोरेट, मतलब कि अपेंडिक्स आपके पास इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स कैन बी परफोरेट इन इन अपेंडिकुलर मास, और अनपरफोरेट भी हो सकती है, ठीक है। तो इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स एक एंड इन्फ्लेम्ड, ये लिखिएगा जरा, एन इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स, inflamed appendix can be perforate, can be perforate, ये आपके पास परफोरेट भी हो सकती है, और अनपरफोरेट, और अनपरफोरेट, ये आपके पास अनपरफोरेट भी हो सकती है इन सेंटर ऑफ द अपेंडिक्स, इन सेंटर ऑफ अपेंडिक्स, इन सेंटर ऑफ अपेंडिक्स। तो ये बात आप लोगों को यहाँ पे इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए। बहरहाल आगे बात कर लेते हैं। देखें अभी आपने यहाँ से जो बातें सीखी, आपसे अगर कोई पूछे डॉक्टर साहब मुझे आप ये बताएं कि अपेंडिकुलर मास के जो
कंपोनेंट्स है वो क्या है? तो कंपोनेंट्स ऑफ अपेंडिकुलर मास में ग्रेटर मोमेंटम एडिमेटस आपके पास सिकल वॉल आ जाती है, फिर आपके पास जनाब अली स्मॉल बाउल में टर्मिनल इलियम आ जाती है और इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स खुद है। ठीक हो गया जी। अब ये होता कुछ यूं है कि आपके पास आपकी जो बॉडी है ना, ये चाहती है कि यार ये जो इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स है ये आपके पास कहीं परफोरेट ना कर जाए। अगर ये परफोरेट करेगी तो ये आपके पास जनरलाइज पेरिटोनाइटिस करवा सकती है। इसलिए ये परफोरेट ना करे तो आप लोग वो क्या करती है, पेरिटोनियम इसको मतलब कि एक तरह से कंपोज कर लेती है, इसको कवर कर लेती है। किसको? इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स को। किससे? ग्रेटर ओमेंटम से, टर्मिनल इलियम से और आपके पास जनाब अली एडिमेटस सीकल वॉल से। ये आपके पास इसको जब कंपोज कर लेती है तो इसको ये अगर फिर परफोरेट हो भी जाती है तो आपके पास जनरलाइज पेरिटोनाइटिस है नहीं करवा सकती। तो ये बात आप लोगों को यहाँ से इसकी पता होनी चाहिए। अब लिखें यहाँ से जनाब अली, इसमें आप लोग लिख लें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कि ये बंदे, ये जो पेशेंट्स हैं ये आपके पास किस तरह प्रेजेंट करते हैं। नंबर 2 पे लिखें, नंबर 2 आप लोग लिखें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। इसकी बात कर लेते हैं, एक मिनट। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, ये जो अपेंडिकुलर मैस वाले पेशेंट्स हैं ये आपके पास ओपीडी में किस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इनके क्लासिकल प्रेजेंटेशन है, इनके लिखें जी सिम्टम्स अलहदा लिख लें और साइन आप लोग अलहदा लिख लें। तो सबसे पहले आप लोग लिखें नेट वीक है सर। अच्छा चलें, अब देखिएगा जरा, अब नेट देख चेक करिएगा। नंबर 1 इनमें लिखें जनाब अली आपके पास सिम्टम, इनके जो सिम्टम है वो आप लोग अलहदा लिख लें। जो सिम्टम आपको होगा ना वो पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा। पेशेंट आपके पास जनाब अली प्रेजेंट करे, पेशेंट यूजुअली गिव हिस्ट्री ऑफ, पेशेंट यूजुअली गिव हिस्ट्री ऑफ, हाँ जी, हिस्ट्री ऑफ जनाब अली पेन इन राइट इलियक फोसा, लिख लीजिएगा, पेन इन राइट इलियक फोसा एसोसिएटेड विद, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, एसोसिएटेड विद, ये पॉइंट आपने याद रखना है कि भाई एनोरेक्सिया मतलब भूख नहीं लगती, लॉस ऑफ एपिटाइट, एनोरेक्सिया एंड नोजिया, एनोरेक्सिया एंड नोजिया फॉर 3 days, फॉर अच्छा फॉर 3 days, ये 3 दिन की हिस्ट्री देगा। या फिर आपके पास क्या होगा, मोर मोर डेज की बात भी कर सकते हैं या 3 दिन की आपको हिस्ट्री दे सकता है। एनोरेक्सिया नोजिया फॉर मतलब कि इसको भूख भी नहीं लगेगा और ट्राई टू वोमिट, नोजिया का मतलब क्या है, ट्राई टू वोमिट मतलब कि वोमिट होती नहीं है, वोमिट करने की ट्राई करता है। ठीक है, तो ये तो आपके पास है जनाब अली इसका सिम्टम। अब साइन क्या आपके पास होगा, इसकी बात कर लेते हैं। लिखें जी नंबर 2 पे आपके पास साइन, साइन वो जो पेशेंट जो डॉक्टर देखते हैं, ठीक है, पेशेंट में। तो टेंडर मैस इन राइट इलियक फोसा, लिखें टेंडर मैस, लिखें मैस इन द, अब ना डे 3 पे याद रखिएगा, डे 3 पे जब तीसरा दिन होगा ना, तीसरे दिन पे जनाब अली क्या होगा, आपको मिलेगा मैस इन राइट इलियक फोसा। ठीक होगा, राइट इलियक फोसा विद रिजिडिटी, विद rigidity and tenderness and tenderness tenderness। ठीक होगा जी। और इसके साथ साथ आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे जनाबे अली रिजिडिटी ऑफ द abdominal मस्कुलेचर, रिजिडिटी कितनी, विद रिजिडिटी ऑफ abdominal मस्कुलेचर, अब्डोमिनल मस्कुलेचर की रिजिडिटी मिलेगी एंड टेंडरनेस मिलेगी। ठीक है, विद याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अपसेट, लिख लें विद कॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा इसमें ना पेशेंट को एक और बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अपसेट का मतलब यहाँ पे एंड, यहाँ पे लिखें एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल अपसेट, कॉन्स्टिट्यूशनल अपसेट में बेसिकली आपके पास आ जाएगा सच एज, लिख लें सच एज फीवर, सच एज जनाब अली फीवर, आपके पास फीवर वगैरह मतलब किसको होगा, फिर इसको जीआईटी अपसेट। और अगर जीआईटी अपसेट की मैं बात करूं तो वो आपके पास ये है, हाँ जी, 2 तरह के अपसेट आपको मिले इसमें, जीआईटी अपसेट। जीआईटी अपसेट में आपके पास क्या है जी, एनोरेक्सिया,
और कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम में आपके पास क्या है, फीवर। तो ये आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे। ओके हो गया। फिर बात कर लेते हैं जी आपके साथ, और साइन आपको क्या मिला है, मास इन द राइट इलियक फोसा विद रिजिडिटी ऑफ द एब्डोमिनल मस्कुलेचर एंड टेंडरनेस। तो ये इसकी क्लासिकल एक प्रेजेंटेशन है किसकी, अपेंडिकुलर मास की। तो ये भाई यहाँ से एमसीक्यूज आपका यहाँ से बनना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट, अब जैसे ही आपके पास डे 5 होता है ना, ये तो डे 3 की बात है। देखें, याद रखें 1 से 2 डेज में ना आपके पास पेंडिकुलर मैस नहीं बनता। ठीक है, आपके पास ये जो मैस है ना, ये डेवलप करता है ऑन द डे 3। ठीक, ये बात भी आपने इसमें याद रखनी है। फिर लिखें डे जनाब अली 4 से 5। अब जब डे 4 से 5 आपके पास आता है ना, तो इसमें क्या सिनेरियो बनता है, इसमें आपके पास मास वेल डिफाइंड, मास वेल डिफाइन, आपके पास मास जो है वो वेल डिफाइन होता है, एंड रिजिडिटी, एंड रिजिडिटी, एंड रिजिडिटी। फिर गो रिजिडिटी जो है ना, रिजिडिटी एंड रिजिडिटी ऑफ abdominal of abdominal musculature, abdominal musculature गोस, ये आपके पास गोस अवे, ये भाई चले जाती है। ये आप लोगों को पॉइंट यहाँ से पता होना चाहिए। देखें, जब आपके पास डे 5 पे मतलब के मस्कुलेचर की जो रिजिडिटी है गो अवे, एंड जीआईटी अपसेट, एंड जीआईटी अपसेट, जीआईटी अपसेट आपके पास क्या है, वो परसिस्ट, ये क्या करते हैं, ये परसिस्ट करते हैं। तो ये आप लोगों को डे 4 और डे 5 की जो है ना स्टोरी पता होनी चाहिए। फिर डे आपके पास जनाब अली 5 से 10। फिर डे 5 से जो 10 की स्टोरी है, इसको आप लोगों ने याद रखना है। इसमें आप लोगों को क्या मिलेगा, मास, मास स्टार्ट, आपके पास जो मास है वो स्टार्ट करेगा इंक्रीजिंग, मास स्टार्ट इंक्रीजिंग, मास स्टार्ट इंक्रीजिंग, आपके पास जनाब इंक्रीजिंग इट्स इट्स साइज, इट्स साइज एंड इंक्रीज पेन, एंड इंक्रीज पेन ड्यू टू development, due to development of appendicular abscess, of appendicular abscess, पेंडिकुलर यहाँ पे क्या हो जाती है जी, abscess। देखें, मास स्टार्ट इंक्रीजिंग इट्स साइज एंड इंक्रीज पेन ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ पेंडिकुलर abscess। अब वहां पे एब्सेस बननी स्टार्ट होगी। टेंडरनेस आगे लिखें, आगे लिखें जी, टेंडरनेस, टेंडरनेस, स्विमिंग, स्विमिंग, उसके बाद स्विमिंग, स्पाइकिंग, स्पाइकिंग, स्पाइकिंग फीवर, स्पाइकिंग फीवर कम ज्यादा, ठीक है, विद चिल्स एंड राइगर, विद चिल्स एंड राइगर। ये आप लोगों को यहाँ से पता है। मतलब वो कह रहा है कि जी डे डे 5 से डे 10 पे क्या होगा कि मैं स्टार्ट इंक्रीजिंग इट साइज एंड इंक्रीज पेन ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ द पेंडिकुलर एब्सेस, टेंडरनेस, स्विमिंग, स्पाइकिंग फीवर विद चिल्स एंड राइगर। ठीक है, तो ये स्टोरी आपके पास है डे 5 से डे 10 में। चलें जी, तो ये आपके पास इस तरह पेशेंट की मतलब कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, यही सारी इसकी स्टोरी आती है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में आपके पास साइन भी हो गए, सिम्टम भी हो गए, और उसके बाद लिखें इन्वेस्टिगेशन। लिखें जी इन्वेस्टिगेशन, आप लोग इस पेंडिकुलर मैस वाले पेशेंट को कैसे ट्रीट कैसे करेंगे, इन्वेस्टिगेशन मतलब कि अब डायग्नोज कैसे करें। लेकिन याद रखिएगा, इन्वेस्टिगेशन से एक एमसीक्यू आता है इसका, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। इन्वेस्टिगेशन में जो एमसीक्यू तो आपके पास क्या है कि भाई अल्ट्रासोनो अब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी, नंबर 1 क्या करते हैं आप, अब्डोमिनल, अब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी। फिर आप लोग यहाँ पे, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है ना, ये याद रखिएगा, जो डायग्नोस्टिक आपके पास इन्वेस्टिगेशन है वो आपके पास है सीकम इलियम सीटी। आप लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सीटी करते हैं। ठीक हो गया जी, तो सीटी स्कैन, ये आप लोगों को इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, इसमें ये आप लोगों ने एक तरह से याद रखनी है एमसीक्यूज के लिए। ठीक हो गया।
फिर बात आ जाती है जी आपके पास यहाँ पे ट्रीटमेंट की, कि आप लोग इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे अपेंडिकुलर मास का। तो लिखे ट्रीटमेंट। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो एक बात यहाँ पे याद रखें, एमसीक्यूज है जी, यहाँ से भी एमसीक्यूज है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, ओशनल शरीन रेजीम जो है ना, ये आपके पास इसमें मेन स्टे लिखे, मेन स्टे ट्रीटमेंट। मेन स्टे ट्रीटमेंट क्या आपके पास है, वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है। कंजर कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के अंदर याद रखिएगा, जो इसका नाम है ना, ये आपकी बुक में मेंशन है, और इससे एमसीक्यूज आता है। मैं अभी बार बार आपको बता रहा हूँ कि भाई, इससे जो जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है, इसका जो नाम है वो आपके पास क्या है, ओशनर ओशनर सॉरी, इसके स्पेलिंग जरा ठीक करें। इसके स्पेलिंग है OSCH, ओशनर शरीन, ओशनर शरीन रेजिम रेजिम। ठीक होगा जी। तो ये आपने इसका जो है ना पॉइंट याद रखना है। अच्छा, यहाँ से अब आगे बात कर लेते हैं। अब ये आप लोग देखेंगे कि यार इस रिजीम में, आपके माइंड में भी यही क्वेश्चन है, मेरे माइंड में भी यही क्वेश्चन है कि इस रिजीम में बेसिकली होता क्या है। आप लोग सबसे पहले जनाबली इसमें क्या करते हैं, इन फर्स्ट 2 वीक्स सेट टू इन्फ्लेमेशन। इसमें इस रिजीम के अंदर इसका जो प्रोटोकॉल है ना, आप जो हॉस्पिटल में देते हैं जी। ओके, अब देखें, यहाँ से चेक कर ले। अच्छा, इन फर्स्ट इसमें क्या होता है, इन फर्स्ट 2 वीक्स, जो पहले 2 हफ्ते हैं ना, इन फर्स्ट 2 वीक्स सेट सेटल डाउन करते हैं किसको, सेट टू इन्फ्लेमेशन। जो इन्फ्लेमेशन हुई पड़ी है वहां पे, उसको आप लोग क्या करते हैं जी, सेट करते हैं। देन डन इंटरवल अपेंडेक्टमी, फिर उसके बाद इंटरवल पेंडेक्टमी डन। अच्छा, इसमें होता क्या है, आप लोग रिकॉर्ड करते हैं पेशेंट जनरल एग्जामिनेशन नंबर 1। भाई, इस रिजीम के अंदर नंबर 1 क्या होता है, रिकॉर्ड रिकॉर्ड पेशेंट जनरल जनरल, इसका जो कंडीशन है, जनरल कंडीशन, ठीक है। जी से जनरल और सी से कंडीशन। जनरल कंडीशन को आप लोग मतलब कि रिकॉर्ड करते हैं। फिर नंबर 2 पे आप लोग क्या करते हैं कि एनपीओ द पेशेंट, एनपीओ द पेशेंट मतलब कि नील पर ओरल टू पेशेंट को किसी किस्म की कोई चीज ओरली नहीं देते। फिर आप लोग क्या करते हैं जनाबे अली, इसमें पेशेंट को रिकॉर्ड करते हैं जी पल्स फॉर ऑर्डरली, मतलब हर, जीसी का मतलब है, जी का मतलब जनरल, सी का मतलब कंडीशन है, ठीक है, जनरल कंडीशन। अब आगे बात कर लेते हैं। अच्छा, आप लोग क्या करते हैं जनाबे अली, मेंटेन फ्लूइड बैलेंस, मेंटेन, लिखें जी, मेंटेन मेंटेन फ्लूइड फ्लूइड बैलेंस। फ्लूइड बैलेंस को आप लोग क्या करते हैं जी, मेंटेन करते हैं। चार्ट बाय गिविंग इंट्रावीनस फ्लूइड, चार्ट बाय गिविंग इंट्रा आईवी फ्लूइड, ठीक है। जो आप आईवी फ्लूइड दे रहे हैं ना, उसको आप लिखते हैं कि भाई आपने इतना मतलब कि फ्लूइड दे दिया, वो आपके पास एक चार्ट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद गिव जनाबे अली एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक थेरेपी, ठीक है। ट्रिपल रेजीम आप लोग मतलब एक तरह से यूज करते हैं। तो नंबर 4 पे लिखें यहाँ पे जनाबे अली, एंटी आईवी एंटीबायोटिक थेरापी, आईवी एंटीबायोटिक थेरापी इसमें देते हैं। ये रेजीम है, ये आप लोग करते हैं, ठीक है, ट्रिपल रेजीम। अच्छा, अब फिर क्या करते हैं जी आप लोग, जब ये सारी चीजें दे लेते हैं उसके, अच्छा, जो एंटीबायोटिक देते हैं ना मोस्टली, इसमें आप लोग देते हैं सेफ्ट्री एक्सोन वगैरह, सेफ्ट्री। और ये आपको पता है हर मतलब के ऑपरेशन से पहले भी इसको दिया जाता है, सेफ्ट्री एक्सोन को, ठीक है। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वगैरह। फिर आप देते हैं जनाब अली मेट्रोनिडाजोल के लिए, मेट्रोनिडाजोल देते हैं किसके लिए, मतलब के बैक्टीरियाज के लिए, ठीक है, कि स्कैंडी इन्फेक्शन के चांसेस ना हो। फिर उसके बाद ये आप लोग वैसे भी जो सेफ्ट्रियाक्सोन है ना, ये प्री ऑपरेटिव, आपको पता है ये यूज होती है प्री ऑपरेटिव, वैसे भी कॉमनली इसको यूज किया जाता है। बहरहाल, आगे आप लोग क्या करते हैं जी, इसके बाद रिकॉर्ड टेम्परेचर फॉर अर्ली
अच्छा लिखें, नंबर 5 पे आप लोगों ने लिखना है कि इनपुट एंड आउटपुट रिकॉर्ड along monitor along vital monitors, input and output इनपुट एंड आउटपुट रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड along वाइटल along वाइटल साइंस वगैरह और वाइटल साइंस में आपको पता है आप लोग क्या करते हैं जनाब अली, इसमें वाइटल साइंस सच एज जनाब अली आप लोग इसमें करते हैं कि टेम्परेचर एंड पल्स, टेम्परेचर एंड पल्स आप रिकॉर्ड करते हैं। हाँ जी, टेम्परेचर एंड पल्स आप रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड रिकॉर्ड एवरी इन एवरी इन एवरी 4 आवर्स, हर 4 घंटों के बाद आप लोग इसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ये भी इसके रिजीम में ठीक है। फिर आप क्या करते हैं जनाब अली, आप इसको बाद जनाब अली नंबर 6 पे मैयर करते हैं, मैयर द साइज ऑफ मास, मैयर द साइज ऑफ मास, मतलब कि जो साइज है आप मैयर करते हैं जनाब जो मतलब कि मास था उसका साइज को आप मैयर कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो कंट्रास्ट आप सिटी स्कैन शुड बी परफॉर्म एंड इफ एन एब्सेस इज फाउंड, अगर एब्सेस वहां पे फाउंड है तो उसको आप क्या करते हैं, शुड बी ड्रेन अंडर सिटी गाइडलाइन। तो ये बात भी आप लोग लिख लें कि इफ एन एब्सेस इज फाउंड, इफ एन एब्सेस एब्सेस इज फाउंड, अगर तो वहां पे एब्सेस आपके पास फाउंड है तो आपको पता है कि एब्सेस के लिए आप लोग क्या करते हैं, इट शुड आप लोग जनाब इट शुड बी ड्रेन, इट शुड बी ड्रेन्ड, आप इसको ड्रेन करते हैं अंडर सिटी गाइडलाइन, अंडर सिटी गाइडनेस, ठीक है। तो ये आप लोगों ने यहाँ पे इसको इसका पॉइंट याद रखना है, ठीक होगा जी। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं इसमें। अच्छा जी, अब अच्छा जैसे ये आप ट्रीटमेंट ये सारा सारा कुछ करते हैं ना, इनिशियली तो आपने नील पर ओरल मतलब कि पेशेंट को ओरली कुछ नहीं दिया, लेकिन जब आप ये क्लिनिकल ये आप मतलब कि देखते हैं तो फिर इसकी प्रोग्रेस आपको मिलती है। प्रोग्रेस आपको क्या मिलती है कि जनाबे अली यूजुअली तो ये आपके पास विद इन 24 से 48 आवर्स ऑफ द स्टार्टिंग कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, जब ये कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट आप देते हैं जनाबे अली 24 से 48 आवर्स के लिए, तो आप लोगों के पास जो पेशेंट का वाइटल्स है, जिस तरह टेम्परेचर है, जिस तरह पल्स है, वो आपके पास नॉर्मल मतलब के नॉर्मल पे पहुंच जाते हैं, ठीक होगा जी। और जनाब अबाउट 5 डेज पेशेंट आपके पास, पेशेंट को आप लोग फूड भी जो मतलब कि दे सकते हैं, उसके जो पल्स है, उसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाते हैं, मैस जो है पेंडिकुलर जो मैस है वो डिक्रीज इन द साइज हो सकता है। और ये ही जब जब आपके पास पेशेंट की जनाब पल्स ठीक हो जाए, टेम्परेचर ठीक हो जाए, जब आपके पास जनाब इसमें क्या नाम है मास जो है वो डिक्रीज हो जाए, तो यही इंडिकेशन आपके पास क्या है, सेटिस्फैक्ट्री है किसकी, प्रोग्रेस की। और फिर यहाँ तक कि आप लोग ओरली मतलब कि फिर यहाँ पे फीलिंग्स आती हैं, आप पेशेंट को ओरली एंटीबायोटिक देना स्टार्ट कर देते हैं। और 90% आपके पास ये रिजीम जो है ना, फिर आपके पास क्या होती है, एक तरह से केस रिजॉल्व हो जाता है रिजीम इस रिजीम के थ्रू। और आप इंटरवल अपेंडेक्टमी इज एडवाइस आफ्टर 6 to 8 वीक्स। तो लिखें, आप लोग लिख लें कि जनाब अली क्लिनिकल इंप्रूवमेंट इज यूजुअली, लिखें नीचे नोट, नोट एक लिख लें, क्लिनिकल लिख लें जी, क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट, क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट इज यूजुअली एविडेंट एविडेंट विद इन 24 से जनाब अली 48 आवर्स, 48 आवर्स ऑफ स्टार्टिंग कंजर्वेटिव 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 ट्रीटमेंट at about fifth day patient is resolved, and about
5th डे पे जाके ना 5th डे पेशेंट डिजायर फॉर फूड और पल्स एंड टेम्परेचर टू नॉर्मल, पल्स एंड टेम्परेचर रीचेस टू नॉर्मल, ये आपके पास नॉर्मल पे पहुंच जाता है। और यही आपके पास एक तरह से इंडिकेशन है। दिस इज एन इंडिकेशन, लिख लें, दिस इज एन इंडिकेशन, यही आपके पास क्या है जी, एक इंडिकेशन है। दिस इज एन इंडिकेशन फॉर ओरल एंटीबायोटिक्स, मतलब आप ओरल एंटीबायोटिक्स वगैरह दे सकते हैं, फूड दे सकते हैं, इवन देन सॉफ्ट फूड दे सकते हैं। दिस इज एन इंडिकेशन फॉर इंटरवल जनाबेली, दिस इज एन इंडिकेशन फॉर oral food and जनाबेली फॉर oral food and orally and medicine। अब मेडिसिन वगैरह अब यहाँ पे मतलब कि ओरली दे सकते हैं। फिर यहाँ पे जनाबेली क्या करते हैं, एंड बट कंटिन्यू कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फॉर 2 वीक्स। 2 वीक्स के लिए आप लोग कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट को क्या करते हैं, मतलब कंटिन्यू करते हैं। लेकिन जैसे ही आफ्टर 2 वीक्स ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस लिख लें, एंड कंटिन्यू कंजर्वेटिव वैसे तो कंटिन्यू कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फॉर 2 वीक्स, ऑलमोस्ट 2 वीक्स के लिए आप लोग इसको क्या करें, मतलब के इसको कंटिन्यू रखें, ठीक है। अच्छा, फिर आप लोग क्या करते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस लिखें। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, आपके पास जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है वो आपकी इसमें क्या है, एमसीक्यूज है जी आपके पास। ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है, आफ्टर 2 वीक्स, मतलब कि इंटरवल पेंडेक्टमी इज एडवाइस आफ्टर 6 से 8 वीक्स। मतलब आप कंटिन्यू करते हैं इसको 2 से 3 वीक्स, फिर आप लोग क्या करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस आफ्टर 2 वीक्स, मतलब 2 वीक्स के बाद, या फिर 6 से 8 वीक्स, आफ्टर 6 8 आप लोग क्या करते हैं, परफॉर्म जनाबेली परफॉर्म करते हैं इंटरवल अपेंडेक्टमी, इंटरवल इंटरवल एपेंडेक्टमी। तो ये तो बातें आपने सारी की सारी जो है ना मतलब के कर ली, ठीक हो गया। इंटरवल, अच्छा यहाँ पे लफ्ज आया डिजायर फॉर फूड के बाद वाला क्या देखा, हाँ ये हमने लिखा है डिजायर फॉर फूड, उसके बाद पल्स एंड टेम्परेचर रीटी टू नॉर्मल। जब ये नॉर्मल हो जाते हैं तो इसके बाद दिस इज, यही हमारे पास एक इंडिकेशन है कि यार पेशेंट इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहा है। और फिर हम इसको ओरली फूड देते हैं, लेकिन फूड जो हम देते हैं वो सॉफ्ट फूड देते हैं, और मेडिसिन वगैरह आप लोग ओरली आप दे सकते हैं। एंड कंटिन्यू करें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट को जनाबेली फॉर द 5 से 6 वीक्स तक भी, और लेकिन 2 वीक्स तक मोस्टली कहा जाए। फिर आप लोग जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है वो आफ्टर 6 से 8 वीक्स या फिर 2 वीक्स आपके पास परफॉर्म कर सकते हैं इंटरवल। अब देखें हमारे पास क्या है, अर्जेंट मतलब कि सर्जरी है, इलेक्टिव सर्जरी है, और आपके पास जनाब इंटरवल सर्जरी है कुछ टाइम के बाद। अब हमने कुछ टाइम के बाद इस सर्जरी को परफॉर्म करना है, इसलिए इसका नाम क्या है, इंटरवल सर्जरी अपेंडेक्टमी, ठीक है। तो ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट इसकी मतलब कि ट्रीटमेंट। अच्छा, ये जो इंटरवल अपेंडेक्टमी है, ये आपके पास एक तरह से इसकी जो इंडिकेशन है, इंडिकेशन आपके पास क्या है, एक तरह से रिकरेंट अपेंडिसाइटिस है, ठीक है। अगर किसी को रिकरेंट अपेंडिसाइटिस हो रही है तो उसमें आपके पास क्या है, इंटरवल अपेंडेक्टमी, और ये आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है। अब इसमें आपने जो चीजें हेडिंग दे दें, एक साइड पे ना लिखें नोट, देखें। अब अगर आप लोगों को पता है कि अपेंडिकुलर मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू अपेंडिकुलर एब्सेस, ये भी आप लोगों को मैंने बात बताई है, ठीक है। अच्छा, एक और क्राइटेरिया देखें, क्राइटेरिया फॉर स्टॉपिंग कंजर्वेटिव मैनेजमेंट ऑफ द पेंडिकुलर मैस। इसमें राइजिंग पल्स रेट है, ठीक है, इंक्रीजिंग या फिर स्प्रेडिंग अब्डोमिनल पेन है, इंक्रीजिंग साइज ऑफ द मैस है, वॉमिटिंग है, ठीक है। तो ये जो सारी की सारी सिचुएशन है, ये आपके पास एक तरह के इंडिकेट है कि देयर इज अ पस विद इन द मैस, ठीक है। अगर पल्स रेज हो रही है,
इंक्रीज अब्डोमिनल पेन है, इंक्रीज साइज ऑफ द मैस है, वॉमिटिंग है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको बता रही है कि यार इसमें क्या आपके पास है, पास बन चुकी है किसी में मास में। और आप लोग क्या करते हैं, अब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी या सिटी स्कैन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं उस एरिया को, और आप लोग परक्यूटेनियस ड्रेन करते हैं जनाबली उस एब्सेस को। ठीक हो गया। तो ये भी एक तरह से आपके लिखी हुई है। अब आप लोग हेडिंग दे दें अपेंडिकुलर एब्सेस की, हेडिंग दे दें एक साइड पे, ये भी आपका टॉपिक। अच्छा, जो आपके पास है ना अपेंडिकुलर मास, वो आपके पास कंप्लीट है, उसके बाद हेडिंग दे दें अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर एब्सेस। अपेंडिकुलर एब्सेस की बात कर लेते हैं, और अपेंडिकुलर एब्सेस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास क्या है, लिख लें कि जनाबे अली। अच्छा, अपेंडिकुलर एब्सेस इज अ फॉर्मेशन इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ अक्यूट अपेंडिसाइटिस। ठीक है। तो ये भी आपके पास अभी हमने थोड़ी देर पहले कॉम्प्लिकेशन की बात की थी, उसी में आपका आ जाए। इसमें प्रेजेंटेशन क्या होती है, पहले तो लिखे ना जी पेशेंट आपके पास प्रेजेंट कैसे करता है। तो इसमें आप लोग लिख लें हा, लिखें नंबर 1, पेशेंट में प्रेजेंट विद 5 से 10 डेज, 5 से 10 डेज हिस्ट्री ऑफ, हाँ जी, हिस्ट्री ऑफ acute appendicitis, हिस्ट्री ऑफ acute appendicitis एंड फीवर। भाई इसमें तो फीवर हो गए ना, कॉन्स्टिट्यूशनल आपके पास सिम्टम आएंगे। ये बात आप लोगों को नंबर 1 पॉइंट पता होना चाहिए। फिर या फिर वो कहता है कि भाई ये अगर स्टोरी नहीं है ना, तो वो कहता है कि कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ऑफ अपेंडिकुलर मैस हैज बीन फेल्ड एंड एब्सेस हैज फॉर्म्ड। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपने अपेंडिकुलर मास को वहां पे पलपेट किया, आपने वहां पे ओशनल शरीन रेजीम को मतलब कि यूज किया, वो सारी की सारी मैंने आपको बता दी है, लेकिन वो आपके पास क्या होगी, फेल हो गई। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ऑफ अपेंडिकुलर मैस हैज बीन फेल्ड एंड कैन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एब्सेस। और उसके अंदर आप लोग फिर क्या करते हैं, आप लोगों को पता है इसमें जो यूजुअली क्लिनिकल पिक्चर होती है, फिर हमारे पास जो फीवर होगा, हाई ग्रेड, हाई ग्रेड जनाबेली फीवर होगा। ये एमसीक्यूज है जी, ये भी आपका एमसीक्यूज है, फिर ना कहिएगा अपेंडिकुलर मैस भी एमसीक्यूज है, यहां से भी एमसीक्यूज है। फिर नंबर 3 पे लिखे टैकीकार्डिया होगा, टैकीकार्डिया होगा। ठीक है। और एक स्ट्रेस है ना। फिर पल्पेबल टेंडर मैस यूजुअली इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट आपको मिलेगा। पल्पेबल टेंडर मैस, टेंडर मास यूजुअली, यूजुअली जनाबे अली इन राइट, इन राइट लोअर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। और डायग्नोज इज कंफर्म। अब इसमें देखें, ये अपेंडिकुलर एब्सेस की बात की है, और अपेंडिकुलर एब्सेस कैन बी, ये आप लोग लिख लीजिएगा, कॉम्प्लिकेशन ऑफ, कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन ऑफ, कैन बी, कैन बी कॉम्प्लिकेशन ऑफ अपेंडिकुलर मैस। भाई अगर आपने कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट किया किसका, पेंडिकुलर मैस का, और वो हो जाता है फेल, और फेल होने के बाद आपके पास क्या बन जाता है, पेंडिकुलर एब्सेस। अब इसके लिखे इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन। और इसकी जो आपके पास इन्वेस्टिगेशन है वो हमारे पास क्या है, उसकी बात कर लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन में आपके पास जनाब अली कंफाउंड बाय अब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी या फिर सिटी स्कैन। अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर एब्सेस, appendicular abscess can conformed, can conformed by abdominal, abdominal जनाबे अली अल्ट्रासोनोग्राफी या फिर सिटी स्कैन, या फिर आपके पास क्या है जी, सिटी स्कैन है। तो ये आप लोगों को यहाँ से पता होना चाहिए। फिर लिखें जी इसका ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ अपेंडिकुलर
एब्सेस देखें यार, जहाँ पे भी एब्सेस बनती है आप लोग क्या करते हैं, आप लोग सीधी सी बात है भाई, वहां पे अर्जेंट आप इंसिजन देते हैं, परक्यूटेनियसली आप इंसिजन देंगे और उसको क्या करेंगे, ड्रेनेज करेंगे। तो लिख लें परक्यूटेनियस ड्रेनेज, परक्यूटेनियस परक्यूटेनियस ड्रेनेज, ड्रेनेज अंडर अंडर अल्ट्रासोनोग्राफी या फिर सिटी स्कैन गाइडनेस, गाइडनेस। तो ये आप लोगों को एक तो ये पॉइंट पता होना चाहिए। ओपन ड्रेनेज भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग परक्यूटेनियस भी कर सकते हैं और ओपन ड्रेनेज भी कर सकते हैं। ओपन ड्रेनेज, ओपन ड्रेनेज में आप क्या करेंगे जी, आप लोग इंसिजन देंगे और रेट्रोसिकल या सब सिकल एब्सेस आपके पास और ड्रेन एक्स्ट्रा पेरिटोनियली, ठीक है, या फिर आपके पास जनाब अली पोस्ट एंड प्री इलियर एब्सेस आर ड्रेन बाय ओपनिंग पेरिटोनियल कैविटी, और पेल्विक एब्सेस जो है वो आपके पास जनाब अली ड्रेन थ्रू द रेक्टम। देखें बात ऐसे है ना, अगर तो एब्सेस है रेट्रोसिकल एंड सब सिकल, रेट्रोसिकल एंड सब सिकल एब्सेस, अगर तो यहाँ पे इस ये एब्सेस है तो इनको जो ड्रेन करते हैं ना, ड्रेन ड्रेन हाँ, ड्रेन जनाब अली एक्स्ट्रा लिख लें प्लीज, इसके लिए ड्रेन वाई एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा पेरिटोनियली, पेरिटोनियली, तो ये आपको पता होना चाहिए एक्स्ट्रा पेरिटोनियली, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, अगर तो आपके पास पोस्टीरियर, इसको लिखें पोस्टीरियर एंड प्री इलियर, पोस्टीरियर एंड प्री इलियर एब्सेस है ना अगर आपके पास, तो इसके लिए क्या करना है आपने, ड्रेन ड्रेन वाई, हाँ जी, ड्रेन वाई जनाबेली किससे, ओपनिंग पेरिटोनियल कैविटी, ओपनिंग पेरिटोनियल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी को ओपन करेंगे। फिर लास्ट पे एक और बात है, अगर तो एब्सेस आपके पास है जनाबेली पेल्विक एब्सेस, पेल्विक एब्सेस है, तो फिर आप लोग क्या करते हैं इसको, ड्रेन ड्रेन वाई, आप इसको ड्रेन कर लेते हैं जनाबे अली, ड्रेन वाई रेक्टम, आप इसको रेक्टम, क्योंकि ये आपको पता है पेल्विक जो लोकेशन है टुवर्ड द रेक्टम है, इसलिए आप इसको रेक्टम से ही ट्रेन कर लेते हैं। अच्छा, फिर ये तो बात आप कर लेते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ जो चॉइस है उसकी बात कर लेते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस की अगर बात करते हैं तो आपके पास क्या, इंटरवल पर अपेंडेक्टमी इज परफॉर्म्ड आफ्टर 6 to 8 weeks। इंटरवल इंटरवल अपेंडेक्टमी, अपेंडेक्टमी परफॉर्म्ड परफॉर्म्ड आफ्टर 6 से 8 weeks, आफ्टर 6 से 8 weeks। तो ये तो पॉइंट आप लोगों को यहाँ से क्लियर हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट अपेंडिकुलर मैस, अपेंडिकुलर एब्सेस। नंबर 3 पे जो आपके पास है जनाब अली, अच्छा एक और बात याद रखिएगा, बल्कि यार यहाँ पे एक नोट लिखें, एक नोट लिखें, इसको कवर करने से पहले लिखें। अच्छा, रिमेंबर, पॉइंट याद रखिएगा, क्लिनिकल में हमने एक नोट रिप्लेस बाय द रिमेंबर, और रिमेंबर आप लोगों को होना चाहिए कि डिफरेंशियल डायग्नोस फॉर द अपेंडिकुलर मैस, आपको अपेंडिकुलर मैस किस किस में मिल सकते हैं, तो लिखें डिफरेंशियल डायग्नोस फॉर अपेंडिकुलर मास, अपेंडिकुलर मास आप लोगों को कहाँ कहाँ पे मिल सकता है। तो भाई सबसे पहली तो कंडीशन आपके पास क्या है, याद रखिएगा, आपके पास कंडीशन है जी कार्सिनोमा ऑफ सिकम, कार्सिनोमा
ऑफ सीकम, इसमें अपेंडिकुलर मैस मिल सकते हैं। फिर आपके पास इलियोसिकल ट्यूबरकुलोसिस, इलियोसिकल टीबी, इसमें भी आपको मिल सकता है, अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था आपको। फिर आपके पास क्रोन डिजीज के अंदर आपको मिल सकता है। भाई इन डिजीज के फिर अपने अपने फीचर्स हैं, स्पेसिफिकली फीचर्स हैं, फिर जो आप लोगों को बताते डिफ्रेंशिएट भी करते हैं। फिर आपके पास कंडीशन है एक्टिनोमाइकोसिस, एक्टिनोमाइकोसिस, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर आपके पास एक कंडीशन है ट्विस्टेड ओवेरियन सिस्ट, ट्विस्टेड ओवेरियन सिस्ट, ये आपको लोगों को पता होना चाहिए। फिर आपके पास जनाबेली कंडीशन क्या है, ओवेरियन कार्सिनोमा, ओवेरियन कार्सिनोमा, इसमें मिल सकता है। फिर आपके पास है जनाबेली इलियक लिम्फ एडिनाइटिस, इलियक लिम्फ लिम्फ एडिनाइटिस, इलियक लिम्फेडिनाइटिस। तो ये सारी के सारी आपके पास वो कंडीशंस हैं जिनमें आपके पास, और एक्यूट अपेंडिसाइटिस, एक्यूट अपेंडिसाइटिस देख लें, मैंने आपको यहाँ पे ये बता दिया है सारी की सारी, ये वो कंडीशन जिनमें आपको क्या मिल सकता है, अपेंडिकुलर मैस मिल सकता है। ठीक हो गया जी, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है नंबर थर्ड पे लिखे, नंबर थर्ड। अभी आपने सॉरी, अभी आपने तीन कंडीशंस की बात कर ली है। ये आपके पास था नंबर टू पे, और नंबर वन पे आपने बात की अपेंडिकुलर मैस, नंबर टू पे आपने बात की अपेंडिकुलर एब्सेस, नंबर थर्ड पे आप लोग हेडिंग दे दें अपेंडिक ट्यूमर्स ऑफ द अपेंडिक्स, ट्यूमर्स ऑफ अपेंडिक्स, ट्यूमर्स ऑफ अपेंडिक्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास क्या क्या मतलब के हो सकते हैं ट्यूमर, और यहाँ से भी एमसीक्यूज है जी। ये सारे के सारे वो एरियाज है जहाँ जो आपके पास एमसीक्यूज के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे बात कर लेते हैं, देखें जी। अच्छा सॉरी, इसको ना इंडिकेशन, अच्छा इसके ना नीचे, बल्कि इसको करने से पहले, सॉरी, इसको करने से पहले कुछ चीजें और भी लिखें, कुछ चीजें आप लोग मजीद इसके लिखें। जो पेंडिकुलर एब्सेस है ना, इसमें चीजें आप लोग लिखें कि नोट आप लोग लिखें इंडिकेशन ऑफ एक्सपायलोट्री, लिखें। ये जो है ना आपके पास एक तरह से ये तो आप करते ही करते हैं, तो एक नोट लिखें, एक आप लोग लिखें जी नोट साइड पे, नोट या फिर रिमेंबर। ये बात एक नोट कर लीजिएगा कि भाई इंडिकेशन, वो पूछते हैं इंडिकेशन ऑफ एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लोरेटरी जनाबेली लेप्रोप्टमी, लेप्रोप्टमी। तो इसमें हमारे पास क्या है, आपके पास जो इसकी इंडिकेशन वो है अपेंडिकुलर परफोरेशन, अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर परफोरेशन, ये आप लोगों को यहाँ से इसका पता होना चाहिए। अच्छा, अपेंडिकुलर जो परफोरेशन है ना, इसमें आप लोग एक तरह से डन बाय लिखें, डन बाय मिड लाइन इंसिजन, मिड लाइन इंसिजन आप लोग इसमें देते हैं, ये आप लोगों को पता है, लोअर मिड लाइन इंसिजन देंगे इसमें, ठीक। तो आप लोग क्या करते हैं, लोअर मिड लाइन एक तरह से इंसिजन देते हैं। फिर आप लोग इसमें लिखें जनाबे अली, अच्छा अब इसके अंदर क्या होगा कि अपेंडिकुलर जो परफोरेशन है ना, एक तो इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि आपके पास इसके लिखे रिस्क फैक्टर, जो अपेंडिकुलर आपके पास परफोरेशन है ना, इसके कुछ रिस्क फैक्टर लिख लें, रिस्क फैक्टर।
कि भाई ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अपेंडिक्स को परफोरेट करवा सकते हैं। तो उसमें आपके पास निमोनिक है, निमोनिक लिख लें। निमोनिक आपके पास है जी फिकोलिथ, फिकोलिथ डाए, फिकोलिथ डाए इन पेल्विक, इन पेल्विक सर्जरी, इन पेल्विक सर्जरी। तो भाई इनमें जो आपने पॉइंट याद रखने हैं ना वो कुछ यूं है कि एफ स्टैंड फॉर आपके पास क्या जी, फिकोलिथ, फिकोलिथ ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब कि हार्ड स्टूल की क्या हो जाना, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, इसकी वजह से हो सकता है। इंडिकेशन दिखा दें जी। इंडिकेशन ये है कि इंडिकेशन ऑफ एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी, जिसको आप मतलब कि देखेंगे, एक्सपोजर करेंगे, वो आपके पास अपेंडिकुलर परफोरेशन, जब भी परफोरेशन होगी तो आप लोग मिड लाइन इंसिजन देंगे। और इसके जो रिस्क फैक्टर वो ये है कि फिकोलिथ ऑब्स्ट्रक्शन है। फिर लिखें आप लोग यहाँ पे जनाब अली, एफ हो गया ना, फिर लिखें डी। डी स्टैंड फॉर आपके पास क्या है यहाँ पे, डायबिटीज मेलाइटस। फिर आपके पास यहाँ पे है ई, और यहाँ पे ये ई स्टैंड फॉर आपके पास है जनाब अली एक्सट्रीम, एक्सट्रीम ऑफ एज, एक्सट्रीम अगर ऑफ द एज लेस देन 5 ईयर ओल्ड, या फिर मोर देन आपके पास क्या है 65 ईयर ओल्ड। भी आपने पॉइंट दिया। फिर आपके पास इसमें है आई स्टैंड फॉर, इन आई स्टैंड फॉर लिखें आप लोग जनाब अली हिस्ट्री ऑफ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज। अच्छा जी, फिकुलर डाई इन, आई स्टैंड फॉर इम्यूनो, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में के अंदर आपके पास ज्यादा चांसेस होते हैं। फिर आपके पास है पी, और पी स्टैंड फॉर आपके पास है प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द पेल्विक सर्जरी, प्रीवियस, सॉरी, इसमें आप लोग लिखें प्रीवियस हिस्ट्री, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सर्जरी। अगर कोई सर्जरी की पहले से हिस्ट्री है उसमें भी ज्यादा से ज्यादा चांसेस होंगे। फिर आपके पास जनाबे अली इसमें है, और ऐसे से आपके पास एंड वाला सर्जरी, ये वो आपके पास नमोनिक है, जिसमें पे इसका नमोनिक लिखें। ये जो आपके पास है ना इंडिकेशन ऑफ एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी, इसमें आप नमोनिक लिख लें। इसमें ये जो है ना आपके पास इन अपेंडिकुलर परफोरेशन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपके पास साइन एंड सिम्टम के लिए एक निमोनिक लिखें, निमोनिक, निमोनिक इसमें लिखें आपके पास पी एस एम। पी एस एम से आपके पास क्या बनता है, पी स्टैंड फॉर जनाबली आपके पास है पल्स रेट, इंक्रीज पल्स रेट। फिर एस स्टैंड फॉर आपके पास क्या है, स्प्रेडिंग, लिख लें जी, स्प्रेडिंग abdominal पेन, एब्डोमिनल पेन। फिर आपके पास जनाब अली एम स्टैंड फॉर क्या है, मैस, इंक्रीज मैस, इंक्रीज मैस इन साइज। तो ये तीन तीन चार चीजें हैं जो कि आप लोगों को यहाँ से पता होनी चाहिए। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बात बताई है ना, इवन देन आपके पास यहाँ पे ये भी बात याद रखें कि आप राइजिंग पल्स रेट, इंक्रीज या स्प्रेडिंग abdominal पेन, ये मैंने आपको बात बताई, इंक्रीज साइज ऑफ द मैस, और इवन देन आपके पास यहाँ पे PSMV, मतलब कि आपके पास वी स्टैंड फॉर वॉमिटिंग, वॉमिटिंग भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये भी एक आप लोगों के पास है। इसमें आप फिर क्या करते हैं मतलब कि एक तरह से परफोरेशन ही हो जाती है, और आप लोगों के पास एक, और इसके जो रिस्क फैक्टर है वो ये, जिसकी इंडिकेशन एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी आप करते हैं, जिसमें आपके पास क्या मिड लाइन इंसिजन देते हैं। तो होप्स हो कि ये आप लोग साइन एंड सिम्टम की बात समझ गए विद निमोनिक, इसके रिस्क फैक्टर्स, ये आपको सारी की सारी चीजें क्लियर। एनी क्वेश्चन प्लीज अप टू दिस। नेक्स्ट टॉपिक नंबर थर्ड पे जो आपके पास टॉपिक है वो उसको भी देख लेते हैं। नंबर थर्ड पे जो टॉपिक है उसका नेम है जी ट्यूमर्स ऑफ अपेंडिक्स। हेडिंग दे दें ट्यूमर्स ऑफ अपेंडिक्स। भाई जो अपेंडिक्स के आपके पास ट्यूमर्स हैं वो कौन कौन से हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, जो ट्यूमर ऑफ अपेंडिक्स है, कार्सिनॉइड ट्यूमर ऑफ द अपेंडिक्स इज द मोस्ट कॉमन अपेंडिक, अपेंडिसाइटिस
सीएल ट्यूमर, ठीक है। तो लिख लें इसमें आपके पास मोस्ट कॉमन ट्यूमर, नंबर 1 पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाएं। तो कार्सिनॉइड ट्यूमर, कार्सिनॉइड ट्यूमर, कार्सिनॉइड ट्यूमर इज मोस्ट कॉमन कॉमन मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ अपेंडिक्स। और ये एमसीक्यूज भी है भाई, इसके ऊपर लिख लें अभी से एमसीक्यूज कि अगर आपसे कोई पूछे कि अपेंडिक्स का जो मोस्ट कॉमन ट्यूमर है वो कौन सा, कार्सिनॉइड ट्यूमर है। और इस कार्सिनॉइड ट्यूमर का एक और भी नाम है, उसकी अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसका नाम है, इसको कहते हैं आल्सो कॉल्ड, इसका जो दूसरा नाम आल्सो कॉल्ड आर्गेंटा, आर्गेंटा फिन फि फिनोमा, आर्गेंटा फिनोमा इसका दूसरा नाम है, आर्गेंटा फिनोमा। अच्छा जी, बहरहाल आगे बात कर लेते हैं। और काउंटिंग ये तकरीबन 70% ट्यूमर्स ऑफ दिस ऑर्गन, ठीक है। अच्छा, अपेंडिक्स इज द मोस्ट कॉमन साइट है फॉर कार्सिनॉइड ट्यूमर एंड इट्स अराइजेज फ्रॉम द आर्गेंटा फिन टिश्यूज। और ये अराइजेज फ्रॉम अराइजेज फ्रॉम आर्गेंटा फिन, आर्गेंटा फिन जनाबेली टिश्यू, आर्गेंटा फिन टिश्यू। तो ये तो आप लोगों को यहाँ से इसका पता होना, इसलिए इसको आर्गेंटा फिनोमा भी कहते हैं, ये आप लोगों को पता चल गया। अच्छा जी, अपेंडिक्स इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर द कार्सिनॉइड ट्यूमर, ये भी एक इन्होंने मतलब के बात की हुई है। हाँ, इसका मोस्ट कॉमन ट्यूमर है। और मोस्ट कॉमन ये भी लिख लें, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स इज द मोस्ट कॉमन कॉमन साइट फॉर कार्सिनॉइड ट्यूमर। हाँ, कुछ ये भी कहते हैं कि जो भी कार्सिनॉइड ट्यूमर, हाँ ये जरूर है मोस्ट कॉमन आपके पास जो ट्यूमर ऑफ द अपेंडिक्स है वो कार्सिनॉइड ट्यूमर, लेकिन मोस्ट कॉमन साइट नहीं है। लेकिन जो आपके पास वो हब्दोगर बुक है वो लिखती है जी कि जनाब अली, अपेंडिक्स इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर द कार्सिनॉइड ट्यूमर। और ये अराजीज कहाँ से होता है, आर्गेंटा फिन टिश्यूज से, ठीक होगा। इसमें आप लोग लिख लें जनाब अली क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, इसमें लिखें जी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, नंबर 3 पे लिखें प्रेजेंटेशन, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। अगर हम इसमें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो वो आपके पास क्या है, इट इज अ रेयर डेट कार्सिनॉइड राइज एट द बेस ऑफ द अपेंडिक्स causing द acute appendicitis, ठीक है। और ये यूजुअली आपके पास जो है ना फाउंड एट द टिप ऑफ द अपेंडिक्स ड्यूरिंग द अपेंडेक्टमी, ठीक हो गया जी। तो इसमें आपने क्या करना है, वो कहते हैं जी प्रेजेंटेशन में इन्होंने लिखा है कि रेयर डेट कार्सिनॉइड राइजेस एट द बेस ऑफ द अपेंडिक्स कॉजिंग द acute appendicitis। तो आप लोग इसमें लिख लें 1 मिनट प्लीज। अच्छा, इसमें लिखें कि जी कार्सिनॉइड इज रेयर डेट कार्सिनॉइड ट्यूमर, या फिर कार्सिनॉइड arises at the base of appendix, base of appendix, causing acute appendicitis, acute appendicitis. Usually they are found they are found at the tip of appendix,
टिप ऑफ अपेंडिक्स ड्यूरिंग अपेंडेक्टमी, ड्यूरिंग अपेंडेक्टमी। तो ये एक तरह से आप लोगों को फिर जो उसके फीचर्स है जनाब एक्यूट अपेंडिसाइटिस के वो, और ये कहाँ पे आपके पास पाया जाता है कि एट द टिप, ये लफ्ज इम्पोर्ट टिप ऑफ द अपेंडिक्स। बहरहाल आगे इसकी बात कर लेते हैं जी जनाब अली ट्रीटमेंट की। इसमें जो आपके पास ट्रीटमेंट है ना वो ज़रा इम्पोर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ट्रीटमेंट अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, लिखें जी, ट्रीटमेंट डिपेंड अपॉन ट्यूमर साइज। ट्रीटमेंट डिपेंड अपॉन ट्यूमर साइज, ट्यूमर के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। लिखें, सबसे पहले तो आप लोग लिखें कि इफ साइज इज लेस देन 2 सेंटीमीटर, नंबर वन। इफ ट्यूमर साइज लेस देन 2 सेंटीमीटर, अगर तो लेस देन 2 सेंटीमीटर है तो आपके पास जनाब अली जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है ना, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस वो है अपेंडेक्टमी। अपेंडेक्टमी ये आप लोगों को पता होना चाहिए, एमसीक्यूज के तौर पे आप लोग मतलब कि उसकी सिटी करेंगे या अल्ट्रासोनोग्राफी, आपको वहां पे पता चल जाएगा साइज के लिए, और आप लोग फिर ये डिसाइड करेंगे। अब देखें, इंडिकेशन फॉर राइट हेमीकोलेक्टमी। इंडिकेशन, इंडिकेशन फॉर राइट हेमी, हेमीकोलेक्टमी मतलब हाफ ऑफ कोलोन्स ही वहां से रिमूव कर देते हैं। तो इसमें लिखें सबसे पहले जनाब अली ट्यूमर साइज मोर देन 2 सेंटीमीटर, ट्यूमर साइज मोर देन 2 सेंटीमीटर एक तो बात होगी। फिर लिम्फ नोड्स आर इन्वॉल्व होंगे, लिम्फ नोड आर इन्वॉल्व, जो सराउंडिंग एरिया में लिम्फ नोड वो अगर इन्वॉल्व हो। फिर आपके पास है सीकल वॉल इज इन्वॉल्व, अगर तो सीकल वॉल क्या है वो भी इन्वॉल्व हो, तो ये आपके पास इंडिकेशन है, और ये आपको पता है बड़ा इंपॉर्टेंट एक तरह से क्वेश्चन है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। अच्छा, फिर एक और बात याद रखिएगा, देखें आपके पास ना मोस्ट कॉमन साइट फॉर द कार्सिनॉइड ट्यूमर्स, तो आपके पास ये वैसे कहा जाता है कि अपेंडिक्स तो नहीं है, लेकिन बुक हार्बलोगर की बुक ने लिखा है कि अपेंडिक्स इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर द कार्सिनॉइड ट्यूमर, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आपके पास जो है ना, लिखें एक नमोनिक फॉर लोकलाइज्ड, एक नोट लिखें जरा, नोट लिखें फॉर नमोनिक फॉर, नमोनिक फॉर लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड कार्सिनॉइड ट्यूमर, लोकलाइज्ड कार्सिनॉइड ट्यूमर, निमोनिक फॉर लोकलाइज कार्सिनॉइड ट्यूमर, जो मतलब कि मेटास्टाइज नहीं करते, ठीक है। अब इसमें निमोनिक आपने लिखना है LOAR, लोअर। अब एल स्टैंड फॉर आपके पास क्या है जी, लेरिंग्स में कार्सिनॉइड ट्यूमर हो सकता है। ओ स्टैंड फॉर आपके पास क्या है जनाब अली, यहाँ पे ओवरीज में कार्सिनॉइड ट्यूमर हो सकता है। फिर आपके पास ए स्टैंड फॉर क्या है जनाब अली, यहाँ पे अपेंडिक्स में कार्सिनॉइड ट्यूमर हो सकता है, जो कि आप लोगों ने अभी बात कर ली है। फिर जनाब अली आर स्टैंड फॉर आपके पास क्या है, रेक्टम में कार्सिना ट्यूमर हो सकता है, ठीक है। तो ये एक नमोनिक आपने याद रखना है कि जनाब अली के नमोनिक फॉर लोकलाइज कार्सिना ट्यूमर, ये भी एक तरह से आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट ये आपके पास ट्रीटमेंट हो गया। तो अच्छा यार, एक बात याद रखें, ये जो है ना राइट हेमिकोलेक्टमी की एक और भी इंडिकेशन है कि अगर किसी को अडीनो कार्सिनोमा हो, अडीनो कार्सिनोमा, अडीनो कार्स, लेकिन ये आपके पास जो है ना रेयर होता है। तकरीबन 50% आपके पास जितने भी लिग्नर कैंसर है किसके अपेंडिक्स के उसमें होता है, और और ये बेस ऑफ द अपेंडिक्स भी होता है, ठीक है। और इसको ये, लेकिन इसके बारे में ये है कि ये बड़ा मुश्किल होता है इसको फाइंड करना, और ये आपके पास अराइज कहाँ से होता है, अपेंडिक्स या फिर सीकम से, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अडीनो कार्सिनोमा इसका ट्रीटमेंट राइट हेमिकोलेक्टमी मैंने आपको बता दी है।
उसके बाद इसमें हमारे पास क्या है, इंडिकेशन ऑफ अपेंडेक्टमी। अभी अपेंडेक्टमी की बात कर लेते हैं जरा, अगर आप लोग कहते हैं तो। ये जितने अभी तक हमने पढ़ा, अपेंडिकुलर मैस के बारे में, अपेंडिकुलर एब्सेस के बारे में पढ़ लिया, और ट्यूमर ऑफ द आपने अपेंडिक्स की बात कर ली है। इसके बाद जो नंबर 4 पे आपके पास टॉपिक है वो क्या, अपेंडेक्टमी। लास्ट टॉपिक है किसका, अपेंडिक्स के बारे